सूर्य मंडल स्थित भगवान श्री सूर्य नारायण जो कि मेरे परम गुरु हैं, उनको प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आज थोड़े विलंब से हमने प्रारंभ किया और कल इस मंदिर का भव्य मूर्ति पूजा महामहोत्सव बहुत अच्छे नृत्य गान तान के साथ समाप्त हुआ। विधि पूर्वक हवन किया गया और रामचरितमानस पर भी कल वचनामृत हुआ। आज हम तो ये जो मार्कंड ऋषि जो है वो 8वें है, 8वें चिरंजीवी, और उनका स्मरण मात्र से क्या होता है? साग्रम अपमृत्यु विवर्जितम, अमृत्यु नहीं होता। तो नित्य प्रतिदिन हमको ये 8 चिरंजीवियों के नाम लेने हैं। तो अब कहते हैं ये मृकुंड ऋषि के पुत्र ऐसे मार्कंड ऋषि जी को उन्होंने, उनके जो पिता थे उन्होंने सभी संस्कार समय पर करवा दिए और इनके कारण वो विधि पूर्वक वेदाभ्यास एवं स्वाध्याय आदि कर सके और फिर तपनिष्ठ हो गए। कहते हैं शौनक जी यहां पे सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि उन्होंने अपने तप स्वाध्याय संयम आदि से ब्रह्मनिष्ठ होकर भगवान की आराधना की, उपासना की और अंत में बाल मुकुंद भगवान ने अक्षय वट के पत्ते के दोने में उनको दर्शन दिए, तो कृपया उनका वृत्तांत हमें सुनाइए। तो अब सूत जी कह रहे हैं कि सब संस्कार धारण करके विद्या अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया, बृहद व्रत, और उनके कारण उनकी जटाएं बढ़ गई। दंड धारण करते थे, कमंडल धारण करते थे, मृग चर्म धारण करते थे और केवल वृक्ष की छाल ही पहनते थे। यज्ञोपवीत और कटी मेखला से सुशोभित उनका जो शरीर था, जैसे ब्रह्म तेज से संपन्न साक्षात अग्नि स्वरूप, ऐसे मार्कंड ऋषि नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरु वंदना और कहते हैं संध्योर हरिम अयोर हरिम, वो परमात्मा साक्षात मैं ही हूं, इस प्रकार ब्रह्म की उपासना करते थे। यानी जो ये ब्रह्म है वो परमात्मा का स्वरूप है, ये जो आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप है। मैं यानी शरीर नहीं, आत्मा। इसलिए कहते हैं ना
कि अभिव्यंग जो होता है वो अभिव्यंजक संस्थान के अधीन होता है, अभिव्यंजक संस्थान के माध्यम से। तो शरीर क्या है? अभिव्यंजक संस्थान, और आत्मा है वो अभिव्यंग है। आत्मा की ही अभिव्यक्ति होती है। तो कहते हैं उन्होंने गुरु सेवा ऐसी की कि गुरु को पूछकर ही भोजन लेते थे, एक ही समय भोजन पाते थे, और वो भी गुरु आज्ञा के अनुसार। यदि गुरु मना कर दे तो नहीं। और इस प्रकार करोड़ों वर्षों की तपश्चर्या कर करके उन्होंने मृत्यु पर विजय पा लिया। और ब्रह्मादि आदि देवता, उनको भी यह आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्राणी मात्र के लिए तो मृत्यु तो अवश्य है, लेकिन मार्कंडेय ऋषि कैसे थे इस पृथ्वी पर, जो प्राकृत शरीरधारी होते हुए भी मृत्यु को जिसने जीत लिया। तो ऐसे 6 मनवंतर बीत गए, और 7वें मनवंतर में, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी। एक चतुर्युगी यानी एक सतयुग, एक त्रेतायुग, एक द्वापर युग और एक कलयुग। ऐसे 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। ऐसे 6 मनवंतर, ऐसे 6 मनवंतर। और एक चतुर्युगी यानी कितने वर्ष हुए? 4,23,000, 4,23,000। अब ये 7वें मनवंतर में जब ये तपश्चर्या कर रहे थे, तब इंद्र भयभीत हो गया। इंद्र भयभीत हो गया, इसका शासन डोलने लगा। तब उसने, वैसे ही आप जानते हो जब ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो क्या करता है? कामदेव को आज्ञा करता है। और जो कामदेव है, वो कामदेव अपनी सेना के साथ, उसकी सेना में कौन कौन है? तो कहते हैं मलयानिल। अनिल यानी वायु, मलय यानी चंदन की तरफ से आ रहे वायु, चंदन की सुगंध को लेकर प्रसारित होने वाले वायु, मलयानिल। मद, लोभ, गंधर्व, अप्सरा और स्वयं काम, ऐसे 7 अंगों से विभूषित उसकी सेना। जब ये तपश्चर्या कर रहे थे, बड़ी जोर जोर से आया। उसको तो ऐसा था आज मैं सफल ही होने वाला हूं। लेकिन जब वहां पे आया और साक्षात अग्नि का स्वरूप देखा, तब उसे ज्ञात हुआ कि इनको हरा पाना कठिन है। तब मलयानिल ने क्या किया? सुगंधित जो पुष्प थे, उस सुगंधित पुष्प का स्पर्श करके, उसकी सुगंध को ग्रहण करके, काम का उन्माद जगाते हुए वो बहने लगा। वसंत ऋतु, ये भी उसके एक अंग है। 7 सेना में, एक सेना में 7 सेना का एक अंग क्या है? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु ने क्या किया? संध्याकालीन जो चंद्रमा थी, वो चंद्रमा की मनोहर किरणें उस तरह से छा गई कि जैसे सामान्य मनुष्य तो कामांध से अंधे हो ही जाए, लेकिन यहां पे कोई प्रभाव नहीं। अब आए गंधर्व और अप्सरा। गंधर्वों ने गान करना शुरू किया और अप्सराओं ने नृत्य करना शुरू किया, और काम बाण लेकर तैयारी था। लोभ जन्माते हुए मन पर असर करने के लिए, मन पर अपना प्रभाव डालने के लिए तत्पर हुआ। और मद प्रतीक्षा कर रहा था कि जैसे नेत्र खुले, जैसे कुछ हो तो मद जागे, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। अब वायु ने अपनी आखिरी चाल क्या किया? एक अप्सरा थी, शरीर पर कुछ नहीं पहना था, केवल एक बारीक साड़ी पहनी थी, और वो साड़ी पहनी थी, और वायु ने धीरे धीरे बहना शुरू किया। और धीरे धीरे वो अप्सरा ने क्या किया? गेंद के साथ खेलती थी,
तो गेंद के साथ खेलने के कारण उसकी जो शारीरिक स्थिति थी वो कामुक होती जा रही थी, उसकी भावभंगिमा, कमर लचकती थी, और कोई सामान्य मनुष्य हो तो वो सहन नहीं कर सकता, कोई देवता भी सहन नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे तो साक्षात मार्कंडेय जी है, और वायु के वेग से अब वो बारीक वस्त्र भी नहीं रहा, और तब काम ने बाण छोड़े, अपने पांचों पांच बाण छोड़े, लेकिन आश्चर्य है कोई असर दिखा नहीं। तब जैसे कोई सांप को जगाकर बालक जैसे भागे ना, उसी प्रकार ये देवताएं भागे, गंधर्व अप्सराएं भागे कि अब तो हमको रोषाग्नि से हमारा नाश निश्चित है। लेकिन यहां पे देखो वो क्रोध भी नहीं आया, अहंकार शून्य, बिल्कुल अहंकार भी नहीं जगा कि मैंने काम को परास्त किया है, अहंकार भी नहीं जन्मा। तब राजा इंद्र ये सब जानकर हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, अंतःकरण से क्षमा मांगी है कि ये मैंने बहुत असत कार्य किया, ऐसा नहीं करना था मुझे। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि और इनकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर साक्षात नर और नारायण प्रकट हो गए। नर नारायण का स्वरूप कैसा है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। तौ शुक्ल कृष्णो नवकंजलोचनो चतुर्भुजौ रववल्कलांबरौ पवित्रपाणि उपवीतकं त्रिवृत् कमंडलुम दंडमृजुम च वैणवम। कहते हैं चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट हुए हैं। भगवान नर ने मृग चर्म और नारायण ने केवल वृक्ष की छाल ही धारण करी है। कहते हैं नर गौर वर्ण है और नारायण मेघश्याम वर्ण है, और जो नेत्र हैं वो तुरंत के खिले हुए कमल पत्र के समान है, कमंडल धारण किया हुआ है, और 3 सूतों से बना हुआ यज्ञोपवीत धारण किया है, और बांस का सीधा दंड धारण किया हुआ है। दंड, ब्रह्मचारी लोगों का वेश कैसा होता है, दंड हाथ में धारण करते हैं। और ये जो दंड है ना, वो कायिक, वाचिक और मानसिक तप का चिन्ह है, कायिक, वाचिक और मानसिक तप का चिन्ह है। इसलिए आप देखना दंडीधारी जो सन्यासी रहते हैं वो ऐसे किसी को प्रणाम नहीं करते, ऐसे किसी को प्रणाम नहीं करते, वो दंड में बहुत कुछ उनकी शक्ति होती है। उस दंड को यदि प्रणाम किया जाए तो भी आशीर्वाद मिलता है मनुष्य को, केवल दंड को प्रणाम करने पर। और फिर कहते हैं पद्माक्षमाला मुतजन्तुमार्जनम् वेदं च साक्षात् तप एव रूपिणो तपात्तडेद्वर्णपि शङ्गरोचिषा प्रांशो दधानो विबुधर्षभार्चितो प्रांशो दधानो विबुधर्षभार्चितो। कहते हैं कमल गट्टे की माला, गुजराती में कमर काकड़ी भी कहते हैं, कमल गट्टे की माला, पद्माक्ष माला जिसको कहते हैं, पद्म के जो अक्ष हैं, और हाथ में वेद धारण किए हैं जिन्होंने, साक्षात तप रूप है, तप करते हुए, और इनके कारण अपने श्री विग्रह से पीली पीली कांति, सुवर्ण सरीखी कांति निकल रही है, कांति प्रकट हो रही है। असहनीय जिनका तेज है वो तपमय ऐसे भगवान नर नारायण यहां पे प्रकट हुए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है।
कंठ अवरुद्ध हो गया है, वाणी गदगद हो गई है, रोम रोम पुलकित हो गए हैं और मार्कंडेय जी के नेत्रों से अश्रु छलक रहे हैं। वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, न तो भगवान के दर्शन भी अच्छी रीति से हो रहे हैं। अपने आप को थोड़ा संभाला और फिर सावधान होते हुए भगवान नर नारायण को आसन दिया और फिर पूजा अर्घ्य आदि से, चंदन आदि से उनकी वंदना करते हुए, उनकी पूजा करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए अब यहां पे उनकी स्तुति कर रहे हैं। और वो जो स्तुति है वो श्रवण करने योग्य है। कुल 10 श्लोक से मार्कंड ऋषि ने भगवान नर और नारायण की स्तुति की। हम हो सके तो 10 से 10 श्लोकों का गान करेंगे और उनके भावार्थ को समझेंगे। किं वर्णये तव विभो यदुदीरितोऽसु संस्पन्दते तमनुवाङ्मन इंद्रियाणि। कहते हैं कि अल्पज्ञ जीव वो आपकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकता है। कहते हैं कि आपकी ही प्रेरणा से आप समस्त प्राणियों के शरीर में प्राण रूप से संचार होते हो और इसके कारण क्या होता है, स्पंदन्ति वै तनुभृतामज शर्वयोश्च स्वस्याप्यथापि भजतामसि भावबन्धो। और इसके कारण ही ये मन, वाणी, इंद्रिया, देह आदि ये आपके संचारित होने से ही कार्यरत होते हैं। विचारने की शक्ति, सोचने की शक्ति, हलन चलन की शक्ति, हर एक इंद्रिय की, प्राण की शक्ति कहां से उत्पन्न होती है, आपके संचार से। तो इस प्रकार आप ही सबके प्रेरक है और आप स्वतंत्र है, आप परम स्वतंत्र है। फिर भी भजताम असि भाव बंधु, फिर भी आप भक्तों के प्रेम को वशीभूत होकर बंध जाते हैं, आप बंध जाते हैं। गुजराती में भजन है नरसिंह मेहता का, सुनाओ अगर कहते हो, बेसीने गाए त्या उभो उभो सांभळू, उभो उभो गाए त्या नाचूं रे, वैष्णव जनथी हूं पण नथी अड़गो, भणे नरसैयो साचूर। मैं वैष्णव से बिल्कुल भिन्न नहीं। वो जब जब भी मुझे याद करता है, जो वो बैठता है तब मैं खड़ा खड़ा होकर सुनता हूं, और जब वो खड़े होकर गाता है तब मैं नृत्य करता हूं, अहर्निश उसके साथ हूं, मैं अहर्निश उसके साथ हूं। तब यहां पे भगवान जैसे उनसे बात करते हो, इस प्रकार कहते हैं कि मैं यहां भक्तों के भाव को बंधने के लिए आता हूं क्या, उनको वशीभूत होने के लिए मेरा अवतरण होता है क्या, यही मेरा कार्य है? क्योंकि मेरा एक स्वरूप तो ऐसा है कि मैं पक्षपाती नहीं हूं, कल्प वृक्ष की सरीखा हूं, तो क्या आप मुझे केवल उसी रूप में भजते हैं? तब यहां पे मार्कंडेय जी कहते हैं, मूर्ति इमे भगवतो भगवान त्रिलोक्या, क्षेमाय तापविरमाय च मृत्युजित्यै, नानाबिभर्ष वितुमन्यतनुर्यथेदम्, सृष्ट्वा पुनर्ग्रससि सर्व निवोर्णनाभि। कहते हैं नहीं नहीं, अनेक कारण है आपके जन्म के, आपके प्रागट्य के अनेक कारण है। आप मत्स्य, कूर्म आदि जैसे शरीर भी धारण करते हो, क्यों? विश्व की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए। लेकिन आपका ये जो अवतरण है ना, वो क्षेमाय यानी कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, ताप विरमाय जो त्रिताप है उसकी
निवृत्ति के लिए और मृत्यु जीत्ये मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए, ध्रुव जैसे, मार्कंडेय ऋषि जैसे जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी, तो उनका ये मनोरथ भी पूर्ण करने के लिए, अर्थात संसार चक्र से जो जन्म मरण का जो भय है ना, उसके त्रास से छुड़ाने के लिए आपका अवतरण होता है, उसके लिए भी आपका अवतरण होता है, केवल प्रेम बंधन नहीं। और फिर कहते हैं आप मकड़ी के समान हो, मकड़ी अपने में से जाला रचती है, उसी प्रकार आप सृष्टि रचते हो, उसी जाले का वो संवर्धन करती है, रक्षण करती है, उसी प्रकार सृष्टि का रक्षण और फिर अपने में ही संवरण कर लेती है, उसी प्रकार आप भी संहार करते हैं। तो फिर कहते हैं तो क्या मैं सबका उद्धार करने के लिए प्रकट होता हूं? आपने कहा, तो यहां पे मार्कंडेय जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो कहते क्या है? तो कहते तस्यावितो स्थिर चरेशितुरंग्रिमूलम यस्थम न कर्म गुण काल रुजा स्पृशंति। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, उनके ये जो कर्म हैं, उनके जो गुण हैं, यानी प्राकृत गुण भी और ये जो 3 गुण है सत्व रजस तमस, इन 3 गुणों से मैं भी उनकी रक्षा करता हूं। और काल जनित क्लेश, उनके कारण जो उत्पन्न हुआ, ये काल के कारण जो क्लेश है, जैसे कली काल में भी क्लेश उत्पन्न होता है जीव समूह को, जीव को, लेकिन यदि वो भगवत प्रपन्न हो जाए, भगवत चरणारविंद के प्रपन्न हो जाए, उनके शरणागत हो जाए, तो ये सबसे उनकी मैं रक्षा करता हूं। लेकिन कैसे लोगों की? जो मेरी शरण में आते हैं, ऐसे लोगों की। और फिर जब क्लेश निवृत्त हो जाता है, तो ये जो वेदज्ञ ऋषि मुनि लोग हैं, वो तपस्या, स्वाध्याय, संयम आदि में, पूजा पाठ आदि में तन्मय होकर निश्चिंत भाव से मुझे भजते हैं, निश्चिंत भाव से मेरी उपासना करते हैं। तो फिर आगे कहते हैं, तो जो शरण नहीं लिए हैं उनकी क्या स्थिति है? तो मार्कंडेय जी कह रहे हैं, नान्यम तवांग्रपन यादपवर्गमूर्ते क्षेमं जनस्य परितो भिय ईश विद्मः ब्रह्मा बिभेत्य लमतो द्विपरार्धधिष्णया कालस्य ते किमुत तत्कृत भौतिकानाम। कहते हैं आपने सृष्टि का सर्जन इस रूप से किया है, आप ये जो काल स्वरूप है ना आपका, उससे ब्रह्मादि देवता सहित सब लोग डरते हैं, सब लोग कांपते हैं। और इसलिए बलात्, यानी जो ज्ञानी लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जिनको ज्ञान हो गया है कि यदि आपकी चरण शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो साक्षात भय स्वरूप काल हमारा नाश करेगा, तो काल से भयभीत होकर आपकी चरण शरण लेने ही पड़े, ऐसी स्थिति है, तो आपकी चरण शरण तो स्वीकार तो करनी ही पड़ेगी। और उसके अतिरिक्त क्षेमा यानी परम कल्याण और सुख शांति का उपाय हमारे पास नहीं है, हम विवश है। तो फिर भगवान कहते हैं, मैं अकेला थोड़ा हूं, मेरी अकेले की शरण में क्यों आते हो? और भी है ना, इसलिए मार्कंडेय जी कहते हैं, तद्वै भजामृत धिया तव पाद मूलम हित्वेदमात्म छदिचात्म गुरो परस्य। अरे सब लोग हैं, लेकिन आप जो है समस्त जीवों के परम गुरु हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं और साक्षात ज्ञान स्वरूप है, साक्षात ज्ञान स्वरूप है। और इसलिए हमें यह ज्ञात हो गया है कि ये जो देह ज्ञ आदि जो आत्मा को आच्छादित करने वाले जो असत, नाशवंत, अभिज्ञ मात्र प्रतीत होने वाले ये जो पदार्थ हैं, इन सब को छोड़कर हम आपकी शरण में आ रहे हैं।
यानी उन्होंने तो स्वरूप से भी त्याग कर दिया, मन से प्रतीत होने वाले ऐसे विषयों का भी जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसे मार्कंडेय ऋषि। श्रीमद् भगवत गीता में आता है वो मूढ़ है जो बाहर से तो विषयों का त्याग करता है लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, इसलिए उसको मूढ़ कहा श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने। मेरी माया से वो मोहित है, उसको अभी भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। तो फिर कहते हैं ये तो निष्काम लोगों के लिए कहा, सकाम लोगों के लिए तो क्या सकाम लोग भी यदि आपके चरण कमल का आश्रय ले तो उनको भी अभिष्ट, उनका जो इच्छित वर है वो प्राप्त हो जाता है। और फिर आगे कहते हैं तो मेरे कौन से स्वरूप को बचते हो, मेरे तो अनेक स्वरूप है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो फिर यहां पे कहते हैं कि सत्वं रजस्तम इति शतवात्म बंधो माया मया स्थिति लयोदय हेतवोस्य। यहां मार्कंड ऋषि जी कहते हैं कि सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों को धारण करके आपके अनेक अनेक प्रकार के रूप हैं, लेकिन ये जो तमस और रजस वाले जो हैं वो तो सुख शांति नहीं देते, उससे विपरीत वो भय शोक मोह आदि की वृद्धि करने वाले हैं। लेकिन जो आपका ये जो सत्व रूप है वही हमें शांति प्रदान करता है, इसलिए हम जो ये सत्व मूर्ति जो आप है इनकी हम पूजा करते हैं, इनकी वंदना करते हैं। ये भगवान कहते हैं चलो ठीक है आप मेरे उस स्वरूप की पूजा करते हो, लेकिन इससे प्राप्त क्या होता है, उससे क्या प्राप्त होता है, और जो प्राप्त होता है क्या उससे दुख और शोक मोह आदि नहीं होता। तो वहां पे यहां पे कह रहे हैं यत् सात्वता पुरुष रूपमुशंति सत्वम लोको यतो भयमुतात्म सुखम न चान्यत। कहते हैं कि आपका ये जो सत्व रूप है ना वो तो विशुद्ध सत्व है जिनमें बिल्कुल अन्य गुणों का समावेश नहीं है, और ये परम आनंददायक जो सत्य स्वरूप है वो वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला है। और ये वैकुंठ ऐसा लोक है जो लोक रहते हुए भी वहां पे दुख नहीं है, और भोग युक्त होने पर भी जहां भोग है फिर भी भोगों का फल नहीं है, और केवल आनंद मात्र ही है। तो हमें वो प्राप्त होता है, लोको यतो अभयम उतात्म सुखम न चान्यत, आनंद के सिवा और वहां पे कुछ भी नहीं है। और फिर आगे कहते हैं तो इसका अर्थ तो ये हुआ मार्कंडेय जी कि मैं केवल वैकुंठ में ही हूं, तो इसलिए मार्कंडेय जी कहते हैं नहीं 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 वो भी नहीं। तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्व गुरवे परदेवताये। ऐसा भी नहीं, आप साक्षात भगवान हो, पुरुषाय यानी अंतर्यामी रूप से, पुरी शयनात् इति पुरुषः सबके अंतःकरण में स्थित हो, इसलिए आप सर्वांतर्यामी हो। फिर कहते हैं भूमने यानी सर्वव्यापक हो, विश्वाय सर्वस्वरूप, विश्व के स्वरूप में। ईश्वर हिंदू वैदिक सनातन धर्म में हमारा जो ईश्वर है वही सृष्टि की रचना करता भी है और स्वयं विश्व बनता भी है, इसलिए वो साक्षात विश्व स्वरूप भी है। विश्व गुरुवे और विश्व के गुरु भी हो, विश्व के गुरु भी हो। परदेवताए परम आराध्य, देवताओं के भी आराध्य, परम आराध्य और शुद्ध स्वरूप हो। नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयत गिरे निगमेश्वराय। आप साक्षात नर और नारायण के स्वरूप में यहां पे प्रकट हुए हो, आप ही संयत गिरे यानी ये जो वेद की वाणी है वो आपके ही अधीन है,
आपके ही अधीन है। निगमेश्वराय, आप समस्त आगम निगम वेद आदि के ईश्वर हैं। और ऐसे आपके हंस स्वरूप का, ज्ञान स्वरूप का और ऐसे युगल स्वरूप को, ऐसे ऋषिवर स्वरूप को साक्षात हम प्रणाम करते हैं। कितनी विलक्षण, कितनी अद्भुत स्तुति की है। और फिर आगे कहते हैं, यदि मैं सर्वत्र हूं तो मैं मिलता क्यों नहीं, मैं प्राप्त क्यों नहीं होता? यदि मैं सर्वत्र हूं, इतनी सरलता से प्राप्य क्यों नहीं हूं, सबको मिल क्यों नहीं जाता? और यह कहां पे लिखा है कि मैं सर्वत्र हूं? आपके कहने से कोई मान लेगा? आपके कहने से कोई मांग लेगा? तो यहां पे कहते हैं, यम वै न वेद वितथा क्षपथैर्ब्रह्मद्ये संतं स्वखेष्वशुषु यद्यपि दृक्पथेषु संतं स्वखेष्वशुषुरेद्यपि दृक्पथेषु तन्माययावृतमति स उ एव साक्षात् आद्यस्तवाखिल गुरोरुपसाद्य वेदम। अब यहां पे मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि आपकी माया ही ऐसी है, सृष्टि की रचना ही इस प्रकार की है कि समस्त देह, इंद्रिय, प्राण, अंतकरण, उनके विषय आदि में आप रहते हो, आपका निवास वहीं पे है। फिर भी ये जो जीव है, आपके मौलिक स्वरूप को, आपके शुद्ध स्वरूप को, आपके इस अंतर्यामी स्वरूप को न जानकर केवल उस मूढ़ विषयों को ही देखता है। जो विषयों में आप है उनको नहीं देखता, लेकिन मूढ़ विषयों को ही देखता है, मूढ़ देह गेह आदि को ही देखता है। स्त्री है तो स्त्री को देखता है, लेकिन स्त्री के अंदर जो है वो नहीं देखता। यदि आप कोई सुंदर स्त्री का दर्शन करें, कोई सुंदर पर्वत का दर्शन करें, सुंदर दृश्य का दर्शन करें, तो मनुष्य को, जो भगवान का भक्त है और जो अभक्त है, उसकी विचारधारा कैसी होती है? जो अभक्त होता है ना, वो कहता है, हाँ कितनी सुंदर स्त्री है, कैसी आकृति है उसकी, उसका मुख कैसा है, उसकी भाव भंगिमा देखेगा, मनोरम्य दृश्य है तो दृश्य, आहा कितनी सुंदर प्रकृति है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो क्या कहेगा? यदि ये हाड़ मांस का लोचा, जिसके अंदर से प्रस्वेद, अनेक प्रकार के नाना कीटाणु जिसमें बसते हैं, निवास करते हैं, ऐसा ये शरीर, दुर्गंध युक्त पदार्थ जिससे निकलते हैं, ऐसा शरीर, अंदर से ऐसा शरीर, लेकिन बाहर से कितना सुंदर बनाया है। अब जो जिस भगवान की ऐसी सुंदर रचना है, वो बनाने वाला कैसा सुंदर होगा, वो कैसा होगा? स्त्री की मनमोहक वाणी सुनते ही हृदय ऐसा हो जाता है, तब उनको यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि ये वाणी जिसके कारण ये कार्य कर रही है, उसको संचार करने वाले की वाणी कैसी होगी, उसको संचार करने की वाणी कैसी होगी। इसलिए भक्ति मार्ग के आचार्य हैं वल्लभाचार्य, उन्होंने अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, ऐसा करके दीपतेरखिलम मधुरम, उस मधुर का सब कुछ मधुर है, मधुर के जो पति है उसका सब कुछ मधुर है। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। तो कहने का तात्पर्य है, भक्त और अभक्त के बीच यही अंतर होता है, उसका सब कुछ मधुर है। तो कहते हैं इसी प्रकार आप सारे जगत के गुरु हो। आपने कहा ना
कि मैं सब क्यों सरलता से प्राप्त नहीं होता हो, तो इसके कारण जो आत्म तत्व से सब कुछ प्रकाशित होता है वो आत्म तत्व, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ना, उस आत्म तत्व क्या कहते हैं कि ये जो शरीर है, उनका बहुत अच्छा स्तोत्र है यही वाला, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेषु शयनम। हाँ तो वो क्यों, क्योंकि ये जो मांस का लोचा है उसको सत मान लेते हैं, उसके अंदर के परमात्मा को नहीं देखते। और यही आत्म तत्व के, आत्म तत्व से प्रकाशित हो जो आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप, उस परमात्मा को नहीं देखते और इसी के कारण फंसता है। तो उसको उसको उगारता कौन है, उसका उद्धार कौन करता है, तो कहते हैं आप ही जगत के गुरु हो, साक्षात जगत गुरु आप ही हो। इसलिए पहले अज्ञानी लोगों को आप वेद की प्राप्ति, वेदादि शास्त्र की प्राप्ति कराती हो और उसके माध्यम से आप अपना दर्शन करवाते हो, आप अपना दर्शन करवाते हो, क्योंकि वेद में ही आपके स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, ईश्वर ईश्वर है वो कैसे पहचाने, तो वेद में कहा है। वेद से जो पृथक है उसको नहीं मानते, बुद्ध की वाणी को नहीं माना, बुद्ध की वाणी को नहीं माना, भगवान को तो उनको भगवत स्वरूप माना, लेकिन उनकी वाणी को नहीं माना क्योंकि वेद से विरुद्ध था। और भगवान ने साक्षात जानबूझकर भगवान बुद्ध के रूप में अवतरण लिया पाखंड को मिटाने के लिए। यज्ञ आदि के रूप में जो पाखंड करते थे, यज्ञ पाखंड नहीं है, यज्ञ में जो अनधिकारी लोग जो यज्ञ करते थे और उसमें अनधिकृत रूप से पशु की उस तरह से बलि, पशु बलि तो विधिवत है लेकिन अनधिकृत रूप से और अनधिकारी लोग करते थे, उनका खंडन कर। तो कहने का तात्पर्य ऐसे ही भगवान के स्वरूप प्रकट होते रहते हैं। तो यहां पे ये कहते हैं, अब यहां पे वही वापस प्रश्न है भगवान का, वेद में तो नेति नेति कहा है, आप वेद में अगर बात करते हो तो वेद में तो नेति नेति करके वेद कहता है बहुत हो गया, बस ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, भगवान कैसा स्वरूप है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा कार्य कारण के रूप से अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से आप समझाते हो, तो हमें क्या सत्य मानना, वेद में तो ऐसा कह दिया, अब आप कैसे मुझे भगवान मानते हो। तो कहते हैं शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र में जो वर्णन है वेद में वो तो मानना ही पड़ेगा। और यहां पे कहते हैं यद यदर्शनम निगम आत्मरः प्रकाशम मुह्यन्ति यत्र कवयो जपरायतन्तः तम सर्ववाद विषय प्रतिरूपशीलम वंदे महापुरुषम आत्मनिगूढ़ बोधम। वेद तो अपौरुषेय है, भगवान के निश्वास से प्रकट हुआ है, तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। और ये वेद में आपके स्वरूप का वर्णन है, लेकिन जैसे जन्माद्यस्य भागवत, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, उसमें भी जो कहा यहां पर भी वही कहते हैं, ब्रह्मादि आदि देवता भी वेद के ज्ञान से विमूढ़ हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। ऐसा जो ज्ञान है वो साक्षात भगवान ने अपनी कृपा से ब्रह्मा जी को दिया था, अपनी कृपा से, हृदया मन से, हृदय तीनी हृदय आदि कवये, हृदय मन से दिया था, अपनी कृपा से, केवल पढ़ने से आता नहीं है। कितनी बार भी अभ्यास कर लो, भागवत शास्त्र भी ऐसा है, कितना भी अभ्यास कर लो, लेकिन केवल वो रटने वाली भाषा सीख पाएंगे, लेकिन जो वास्तविक भागवत होती है वो तो हृदय का भाव होता है, वो साक्षात भगवान कृपा करते हैं तब जाकर वो भगवान की जो मधुर भाषा है वो स्खलित होती है। इसलिए मैंने कहा कि भागवत बचपन से ही अनेक अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं, भगवान को अनेक जन्मों से बजा है, तब जाकर भागवत सुलभ होता है, तब जाकर भागवत पचती है। कई लोगों को पचती नहीं है, घर में ही विकृत वातावरण हो जाता है, भागवत की बड़ी बड़ी व्याख्याएं कर लेंगे, लेकिन जीवन, अपने जीवन में कथनी और करनी में अंतर होता है, तो स्थिति क्या होती है, फिर प्रकृति लात मारती है, प्रकृति लात मारती है। फिर यहां पे कहते हैं तो जो नेति नेति भले कहा, लेकिन
आपका एक और स्वभाव है, क्या है? तो तम सर्ववाद विषय प्रतिरूपशीलम, जैसे जैसे अनेक मत बनते गए, वेद, ब्रह्मसूत्र, गीता जी, जो प्रस्थान त्रयी और भक्ति मार्ग के आचार्य कुछ हुए अभी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु जी, और इस तरफ भगवान शंकराचार्य, उन्होंने प्रस्थान त्रयी और उन्होंने प्रस्थान चतुर्थई, उसमें भागवत को भी समाविष्ट किया। तो इनके आधार पर जो अनेक अनेक मत बने, विभिन्न विभिन्न मत बने, संप्रदाय की रचना हुई, आपने उन मतों के अनुसार, और कह सकते हैं कि भगवान के भक्त जो सच्चे भक्त हैं, उनके अंतःकरण के अनुसार, वो चाहे किसी कोई भी मत का भी क्यों ना हो, केवल सनातन धर्म का भी क्यों ना हो, आप ऐसे शील, स्वभाव, गुण धारण करके उनको प्रत्यक्ष दर्शन देते हो। और यहां पे गीता आती है, भगवान का श्रीमुख का वचन, कि मैं ये जो तीन गुण से जैसे परे निर्गुण स्वरूप जो है, ऐसे ही वेद से परे भी मेरा जो स्वरूप है वो वेद से परे भी प्राप्त होता है। मंथन करने पर, वेदों का मंथन करने पर जो भगवान के सच्चे भक्त को प्राप्त होता है। गीता में श्लोक है त्रैगुण्या करके। तो इसी प्रकार से मैं वेद से परे हूं ऐसा कहता है ना, तो इस प्रकार से कहते हैं कि मैं भक्तों के भाव को अधीन हूं। और लेकिन फिर भी मेरे लिए तो आप वंदे महापुरुषम आत्म निगूढ़ बोधनम, मेरे लिए तो आप साक्षात विज्ञान घन, साक्षात ज्ञान स्वरूप है, सर्व के हृदय में विराजने वाले ऐसे सर्वांतर्यामी आप साक्षात स्वरूप ही है। मेरे लिए तो आप साक्षात विज्ञान घन, जो ज्ञान है उसकी अनुभूति करने वाला विज्ञान, महत्त्व से भी जो ऊपर, उससे भी ऊपर जो साक्षात ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म ही है और वो ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसा जो स्वरूप है, मुझे तो उस विज्ञान घन परमात्मा में ही आनंद आता है। आप विज्ञान घन साक्षात परम पिता परमेश्वर है, आपको साक्षात प्रणाम। और ऐसी स्तुति से जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ये 10 श्लोकी की जो स्तुति है, उससे भगवान जब प्रसन्न हो जाते तब कहते हैं कि आपने स्वाध्याय, चित्त की एकाग्रता, मनन, संयम आदि साधनों से मुझे अपने वश में कर लिया, मेरे दर्शन किया आपने। आपको जो भी कोई वर चाहिए वो मैं देने के लिए इच्छुक हूं। आपको जो अभिष्ट वर है उसकी आप याचना करें। तो यहां पे मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, अब मैं क्या मांगू, मुझे क्या चाहिए? जब प्रलय होने के पश्चात भी इस पृथ्वी पर मेरा स्थान है, तो मुझे क्या चाहिए? प्रलय हो जाने के पश्चात भी जो एकमात्र पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं मनुष्य के रूप में, ऐसे मार्कंड ऋषि कहते हैं अब मुझे क्या अप्राप्य है? फिर भी ये भारत देश देखो, ये भारतवर्ष देखो, भारतवर्ष जहां पे भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान का भक्त मांगता है कि अब मुझे माया के दर्शन करने हैं, ये भारत भूमि है, यहां ऐसे संत पैदा हुए, यहां पे ऐसे मुनि साक्षात पैदा हुए, जहां भगवान के दर्शन नहीं, कहते हैं मुझे माया के दर्शन करने हैं। क्योंकि कहते हैं अथाप्यम अंबुज पत्राक्ष पुण्य श्लोक शिखामणे द्रक्षे मायाम यया लोकः सपालो वेद सद्विदाम। उस निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म में लोगों की द्वैत बुद्धि कैसे होती है, असत बुद्धि कैसे होती है, जो मिथ्या है उसको सत्य कैसे मानते हैं, मुझे वो जानना है, आपकी माया देखनी है। ऐसे मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने कभी माया के दर्शन ही नहीं किए, केवल और केवल ब्रह्म में ही जो निपुण है। तब अब भगवान कृपा करते हैं, तथास्तु। और अनेक वर्ष बीत गए लेकिन माया के दर्शन नहीं होते। वही दिनचर्या, अग्निहोत्र, स्वाध्याय, सूर्योपस्थान आदि और निवृत्त, और कभी कभी ऐसे हृदय में भक्ति भाव में ऐसे डूब जाते कि
अपनी दिनचर्या भी भूल जाते। लेकिन ऐसे लोगों के लिए तो कौन सी दिनचर्या, उनके लिए कौन सा साधन, जिनको भगवत प्राप्ति हो गई हो उनके लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता। जो आत्मरामी है, ऐसे लोग जो स्वयं ब्रह्म है। तो अब ऐसे ही एक दिन पुष्पभद्रा नदी के किनारे भगवान की उपासना में तन्मय ऐसे मार्कंडेय ऋषि ने एक बार क्या देखा, भयंकर आवाज होने लगी, भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई, भयंकर आंधी आई, भयंकर बवंडर आए और समुद्र में लहरें उठी, उताल तरंगे, और धीरे धीरे समुद्र के अंदर भंवर बनना शुरू हुआ और जैसे पृथ्वी को डुबाने लगी हो वही भयंकर गर्जना, जैसे उनके सामने साक्षात प्रलय उपस्थित हुआ। अब जिनको कभी पहले प्रलय से भय नहीं था, ऐसे मार्कंडेय जी को यहां पे भय होने लगा। और धीरे 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 प्रलय का ऐसा स्वरूप हुआ कि हाथी की सूंड जितने आकार की उतने कद की वर्षा होने लगी, प्रलयकालीन वर्षा होने लगी और समुद्र में पानी आता ही रहा और समुद्र जैसे पृथ्वी को डूबने लगी। अब तो धीरे धीरे साक्षात उसने पृथ्वी को डुबा डाला और धीरे 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 तो स्वर्ग आदि, नक्षत्रगण आदि, तीनों लोगों को आदि को डुबा डाला और वो भी डूब रहे हैं। और स्थिति यह है कि समुद्र चारों ओर जल ही जल, समुद्र के अंदर जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो भी त्राहित होने लगे और उस त्रास से वो कभी कभी क्या करते, मार्कंडेय ऋषि को निगल लेते, तो उससे जो वेदना होती थी, जो मृत्यु रूप वेदना, वो भी उन्होंने अनुभव की। क्षुधा, पिपासा, भूख से आकुल व्याकुल हो गए, जिनको कभी भूख नहीं लगती थी आकुल व्याकुल हो गए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग हुए, उनको रोग हुए, प्रलयकालीन दशा में उनको रोग हुए, डरते थे, कभी जीवित होते थे, कभी बेहोश हो जाते थे, कभी मूर्छित होते थे और देखते चारों तरफ जल। और ऐसा अनेक करोड़ों वर्ष तक ऐसा अनुभव हुआ। और एक दिन ऐसे ही प्रलयकालीन समुद्र में गोता खाते हुए एक दिन उन्होंने क्या देखा, तो कहते हैं एक द्वीप पर वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष था, हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल छोटे छोटे, ऐसा सुंदर वृक्ष। और ईशान कोण में एक ऐसा हरा पत्ता था और उस पर साक्षात भगवान बाल मुकुंद ने दर्शन दिए हैं। और वो जो दर्शन है वो 5 श्लोक हम देखेंगे। कहते हैं, प्रागुत्तरस्यां शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुं तनपंकजं कंबुग्रीवं महोरस्कं सुनासं सुंदर, कि मरकतमणि के समान, मरकतमणि के समान वो श्याम थे और मुख कमल पर सौंदर्य था और गर्दन कैसी थी, तो शंख के समान थी, शंख 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 के आकार की गर्दन थी। छाती वक्षस्थल चौड़ा था और जो नासिका थी वो तोते के चांच जैसी थी, शुक के चांच जैसी, कितनी सुंदर नासिका। और कहते हैं भौहें बड़ी मनोहर थी और जो काली काली घुंघराली जो अलके थी ना, वो कपोल पर आई थी, गाल पर आई थी और वायु के वेग से वो उड़ती रहती थी। और वो जो सुंदर जो दृश्य बनता था, तो कहते हैं और कभी श्वास लगने से कभी हिलती, भगवान के श्वास प्रश्वास से वो अलके हिलती जुलती थी। फिर आगे कहते हैं कि श्वासै जदलका भातम कंबुश्री कर्णदाड़िमं विद्रुमाधर भातेश छोणायित सुधास्मितम। मूंगे के जैसा, मूंगा जो आता है ना रत्न, उनके जैसा राता अधर, उनके होष्ट ऐसे लाल लाल होष्ट और अंदर श्वेत दंत पंक्ति। तो जब वो हंसते थे तब ऐसा लगता था जैसे साक्षात सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा मिश्रित हो गई हो। लाल और श्वेत रंग का जो मिश्रण होता है, अनार देखा है आपने, अनार के जो
दाने होते हैं कैसे सुंदर दिखते हैं, ऐसे ही उनकी सुंदर दंत पंक्ति उन लाल अधर के बीच सुशोभित होती थी। और कहते हैं शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल कर्ण फूल, अनार के लाल लाल, अनार जैसे लाल लाल कर्ण फूल, और शंख जैसा जिनका कर्ण है। और फिर कहते हैं और छोटी सी तौंद थी, और वो श्वास के कारण हिल रही थी, तो जैसे कहते हैं नन, और उस पर जो रेखाएं थी और जो नाभि जो हिलती थी, तब ऐसा सुंदर आकर्षित जो स्वरूप था वो मनमोहक था। और फिर कहते हैं नन्हे नन्हे हाथों में चार्वंगुलिभ्याम पाणिभ्याम उन्नीय चरणाम्बुजम मुखे निधाय विप्रेंद्रो दयंतम वीक्ष विस्मितः। अपने एक कर कमल से, अपने एक कर कमल से, अपने एक चरण कमल के अंगुष्ठ को अपने मुख कमल में पधराते हुए, उसको चूसते हुए, और वो जो दर्शन दिया, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अपने बच्चे भी कभी कभी जब पल्ले में झुलाते ना, तो ऐसा स्वरूप धारण करते हैं, तब वो बाल मुकुंद स्वरूप की जिसको सुधि नहीं होती तो वो मूर्ख है, मूर्ख है वो, उसको बाल मुकुंद स्वरूप की सुधि होनी चाहिए उस समय साक्षात। कहते हैं अब भगवान का ये जो लावण्य स्वरूप देखा तो दौड़े, उनके नजदीक गए, लेकिन क्या हुआ, भगवान ने उनको अपनी श्वास में ही ले लिया। और भगवान के उदर में जाके क्या दर्शन करते हैं, तो जो प्रलयकालीन से पहले की जो पूर्ववत स्थिति थी, शांत स्थिति, ऐसी स्थिति, संपूर्ण ब्रह्मांड, समुद्र, पर्वत, नक्षत्रगण, तारा आदि संपूर्ण मनुष्य सृष्टि, देव सृष्टि, पितर सृष्टि, सबका दर्शन किया और एकदम परम शांति का आनंद किया। अपना आश्रम देखा, उस आश्रम में वो तप कर रहे हैं वो भी देखा, अपने आश्रम के ही वृक्ष देखे, अपने आश्रम में ही जो अग्निहोत्र करते थे तब की जो अग्नि प्रज्वलित की थी वो उनका दर्शन किया, आश्चर्य हुआ। और अभी आश्चर्य कर ही रहे थे, उसी नासिका से बाहर आए, वही प्रलयकालीन समुद्र में बाहर फेंके गए, फिर वही अनुभव, और फिर वही साक्षात भगवान का दर्शन, और फिर वही दौड़ना। लेकिन इस बार भगवान अंतर ध्यान हो गए और पुनः उनकी जो पूर्ववत स्थिति थी, प्रलय से पहले की जो पूर्व स्थिति जी, वही तपस्या, वही अग्निहोत्र, वही उपासना, वही संध्या, और वही भगवान का नाम, वही भगवान का भजन। और मार्कंडेय ऋषि यहाँ पे प्रसन्न प्रसन्न गदगद हो गए हैं, भगवान आपने मेरा मनोरथ पूर्ण किया, आपने मेरा मनोरथ पूर्ण किया, तेरी माया अद्भुत है प्रभु, अब दर्शन नहीं करने हैं अब दर्शन नहीं कर ले, अब संवरण कर लो, हो गया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख दुख हानि लाभ सब द्वंद्वों का जिन्होंने दर्शन कर लिए, भगवान ने वो भी इच्छा पूरी कर ली। तो ऐसे मार्कंडेय जी अब जब भगवान की वंदना करते तब साक्षात शंकर जी उपस्थित होते हैं, और शंकर जी साक्षात भगवान कहते हैं कि आपने जो ये अनन्य भक्ति की है वो सदा सर्वदा बनी रहे मेरे में और कृष्ण में, अर्थात नारायण में किंचित मार्ग भी, किंचित प्रकार का भी, किसी भी प्रकार का भी अंतर नहीं हूं, मैं विष्णु ब्रह्मा सब एक ही है, हम ही परब्रह्म स्वरूप है। और आपने ये जो जैसी भक्ति की है वो सदा सर्वत्र बनी रहे, कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले, पूरे कल्प पर्यंत। एक कल्प में, जैसे मैंने कहा था, 1000 चतुर्युगी और हाँ, और एक रात्रि, ऐसे ब्रह्मा का एक दिन होता है, ऐसे ब्रह्मा का एक दिन होता है, इसको ही कल्प कहते हैं। और रात और दिन, और ऐसे 100 वर्ष जो ब्रह्मा के होते हैं उसको द्विपरार्ध कहते हैं, उसको द्विपरार्ध कहते हैं। और जो ब्रह्मा का एक दिन है उसको ही कल्प कहते हैं। तो ऐसे कल्प की
उन्हें आयुष्य प्रदान करी और फिर कहते हैं कि भूत भविष्य और वर्तमान, ये त्रिकालदर्शी तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनके पीछे भी जो ज्ञान है, उस ज्ञान आप में अधिष्ठित हो और इससे कभी भी जीवन में अहंकार आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ज्ञान ही ऐसा है। लेकिन साथ साथ वो जो स्वस्वरूप है, जो वैराग्यादि का जो जनक है, वो स्वस्वरूप में भी आपकी स्थिति हो। और ऐसे आशीर्वाद देकर यहां पे भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं। और यहां पे मार्कंडेय जी, जो कि अष्ट चिरंजीवी, वैसे सप्त चिरंजीवी, लेकिन ये 8वें जो मार्कंडेय जी हुए, उनका हम ध्यान करते हुए, और मार्कंडेय पूजन प्रसिद्ध है। जब जब भी हिंदू वैदिक सनातन धर्म में मनुष्य का जन्मदिन आता है, तब मार्कंडेय पूजन करवा। लेकिन आजकल लोग केक काटते हैं, मार्कंडेय पूजन करवाना चाहिए। घर पे पंडित जी को बुलाकर मार्कंडेय पूजन करवाओ, तो अपने बालकों की, अपने स्वयं की आयु की वृद्धि हो। तो बस यहाँ पे मार्कंडेय चरित्र के विषय में श्रवण करके अपने सत्संग को विराम देते हुए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा राम।